डिराइव करते हैं और एक प्रॉपर डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला जनरेट होकर मिलता है। कोरोना लॉस के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ये कंडीशन ऑफ लाइन पे डिपेंडेंट है, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फैक्टर है उस पर भी डिपेंडेंट है। और अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर कभी भी रैंडम चेंज होता ही रहता है, क्योंकि हम हमारा एटमॉस्फेयर पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो जो आयनाइज चार्ज कैरियर हैं, जो आयनाइज चार्जेज हैं अराउंड द कंडक्टर सरफेस, वो क्या करते हैं, एनर्जी किससे लेते हैं? जो अराउंड द, अगर हम बात करें यहाँ पे कोरोना लॉस कैसे हो रहा है, तो अराउंड द कंडक्टर जो आपके चार्जेज हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि आयनाइज चार्जेज हैं। तो आयनाइज चार्जेज क्या करते हैं, ये कैसे आयनाइज हुए हैं, या कैसे आयनाइज हुए? ये आयनाइज ऐसे हुए कि उन्होंने सप्लाई से कुछ एनर्जी गेन करी, तभी तो ये आयनाइज हुए। ये क्या करते हैं, टेक एनर्जी फ्रॉम सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी सप्लाई से लिया इन्होंने, तो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यानी एनर्जी कन्वर्टेड इधर इन ग्लो। ग्लो का मतलब क्या हो गया, लिमिनस एनर्जी में, यानी आपको जो पावर दिख रही है, ठीक, इधर इन ग्लो और इन नॉइज, यानी आपका जो एनर्जी था वो एनर्जी ग्लो में या लिमिनस पावर में या फिर नॉइज में कन्वर्ट हुआ। नॉइज में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है, इस एनर्जी को आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी आपकी जब यूज नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, ये आपका पावर लॉस का ही टर्म होता है कि नॉइज के टर्म में या ग्लो के टर्म में आपका पावर लॉस हो रहा है कि आप उसे यूज नहीं कर पा रहे। जब पावर लॉस होगा तो ऑब्वियस की बात है कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी डिक्रीज। ठीक है? तो ये होता है आपका कोरोना लॉस। ठीक है? तो कोरोना लॉस के लिए कोई मतलब प्रॉपर डेरिवेशन नहीं है, बस एक रिसर्चर के थ्रू, मतलब बहुत सारे रिसर्च किए गए और बहुत सारे रिसर्च के बाद केवल एक कंक्लूजन पे आपका फाइंड आउट हुआ कि इस फॉर्मूले से हम अप्रोक्सीमेटेड कोरोना लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी। यानी एक तरह से एक इंपेरिकल फार्मूला दिया गया, और ये इंपेरिकल फार्मूला दिया गया दो साइंटिस्ट के द्वारा। तो एक फार्मूला आपका है पीक्स फार्मूला, जो जनरली यूज होता है, और दूसरा आपका है पीटरसन फार्मूला। वो हम देखेंगे पीटरसन फार्मूला हम कम यूज करते हैं। तो इंपेरिकल फार्मूला इज गिवन आफ्टर सेवरल रिसर्च, बहुत सारे रिसर्चेस के बाद ये फार्मूला दिया गया। और उस फार्मूले का नाम है, पहला हम देखेंगे पीटरसन फार्मूला, देन हम देखेंगे पीक्स फार्मूला, देन हम देखेंगे पीटरसन फार्मूला। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला वन, यानी जिसको हम बोलते हैं पीक फार्मूला। क्लियर? तो पीक्स फार्मूला जो कोरोना लॉस के लिए है वो है आपका पीसी इक्वल टू 241 इंटू 10⁻⁵, क्लियर, इंटू एफ प्लस 25 बाई डेल एयर डेंसिटी फैक्टर, एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर, इंटू आर बाई डी रेडियस एंड स्पेस इन बिटवीन कंडक्टर, इंटू वी माइनस वीसी का स्क्वायर। क्लियर? वी यहाँ पे पर फेज वोल्टेज होता है, इसकी ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे वीपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो इसकी यूनिट आती है वो आती है किलो वॉट पर किलोमीटर पर फेज। यानी ये जो फॉर्मूले से आपने पावर लॉस कैलकुलेट किया है, ये पर फेज पावर लॉस है, और पर यूनिट लेंथ यानी पर किलोमीटर। क्लियर? तो किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं आपका किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज लिख देते हैं, दोनों चीजें सेम है। तो यूनिट आपकी किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर भी हो सकता है। क्लियर? यानी पर यूनिट लेंथ आपका ये पावर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एक फिक्स फॉर्मूला है,
और एक्चुअली क्या है कि ये दो फॉर्मूले होते हैं ना, दो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं। मतलब दो अलग अलग चीजों का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मेन जो फोकस होता है वो वीपी बाई वीसी रेशियो का होता है। वीपी बाई वीसी का जो रेशियो है, अगर वो 1.8 एक वैल्यू ली गई, ये जो वीपी बाई वीसी की जो वैल्यू है अगर लेस देन 1.8 है, तो उस कंडीशन में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला होगा। क्लियर? ठीक है। अगर आपका यही जो आपका वीपी बाई वीसी जो आपका सॉरी वीपी बाई वीसी जो है आपका अगर ग्रेटर देन लेस देन 1.8 होगा, तो उस कंडीशन में आप पीटरसन फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम देखेंगे पीटरसन पीटरसन फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? और अगर वीपी बाई वीसी ग्रेटर देन 1.8 है, तो उस कंडीशन में आप इस फिक्स फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। तो कोरोना लॉस प्रीडोमिनेंट मतलब एक फैक्टर है, एक तरह से आप इसे एक टिपिकल फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये सेवरल रिसर्च के बाद ये फॉर्मूला आपको दिया गया। क्वेश्चन इस पे सीधा सपाट क्वेश्चन आता है, सारी वैल्यूज दे दी गई रहती है और आपको केवल आंसर निकालना होता है। ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये चीज ध्यान रखना, ये नॉर्मल वेदर कंडीशन के लिए, ये नॉर्मल वेदर कंडीशन के लिए किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर नॉर्मल वेदर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपका जो पावर लॉस होगा पर यूनिट लेंथ पर यूनिट फेज, वो ये फॉर्मूला निकल के आता है। क्लियर? अगर यही फाउल वेदर या बैड वेदर कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था आपको, जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, और कम हो जाती है। क्लियर? तो उस कंडीशन में फॉल वेदर की कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा। अगर जनरली वीसी की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, तो जो फाउल वेदर कंडीशन में फॉर्मूला निकल के आता है वो मैं लिख रहा हूँ। फॉर फाउल वेदर कंडीशन यानी बैड वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन जो फिक्स फार्मूला हो जाता है उसमें कुछ होता नहीं है, बस वीसी की जगह पे हम वीसी से कम वैल्यू यानी 0.8 वीसी लेते हैं, यानी पीसी इक्वल टू 241 इंटू 10 पावर -5 इंटू एफ प्लस 25 बाई डेल रूट आर बाई डी वीपी माइनस वीसी की जगह पे क्या हो जाएगा 0.8 वीसी का होल स्क्वायर किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। केवल वीसी की जगह पे आपका 0.8 वीसी आ जाता है फॉर अ बैड वेदर कंडीशन और फॉर अ फॉल वेदर कंडीशन। ये चीज ध्यान रखना, ये सारी वैल्यूज क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। क्लियर? ये तो एक अप्रोक्सीमेशन निकाला जाता है कि हाँ कोरोना लॉस इतने के अबाउट है, तो आप उस हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करिए ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी रिसीविंग एंड पे मिल सके। क्लियर? ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा हुआ होगा कि फिक्स फार्मूला होता क्या है और कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूले में देख रहे होगे कि जो आपका कोरोना लॉस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, वो डिपेंड कर रहा है एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर यानी प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर पे, वो डिपेंड कर रहा है कंडक्टर के रेडियस पे, वो डिपेंड कर रहा है आपका मतलब जो आपका कंडक्टर के बीच का स्पेस है डी है उस पे, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सप्लाई वोल्टेज पे, आपका सप्लाई वोल्टेज क्या है, उसकी फेज वैल्यू कितनी आ जा रही है। वो डिपेंड कर रहा है क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। वो क्या था हमारा, वीसी इक्वल टू था हमारा आर जी नॉट डेल एम एल एन डी बाई आर। ये चीज हमारा था। और यही विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज के टर्म में भी हमने कैलकुलेट किया था, तो प्लस क्या हो जा रहा था, 1 + 0.3 अपॉन रूट आर डेल के बराबर आ जा रहा था, वो चीज निकल के आ रही थी। क्लियर? ठीक है। जी नॉट की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे जी नॉट की वैल्यू होती है हमारी 21.1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, तो ये चीज होता है। तो अभी हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस, तो वो चीजें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, क्या क्या चीजें उसको प्रभावित कर सकती है, ये चीजें जनरली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये ध्यान रखना एक एक यू में वो केवल और केवल फिक्स फॉर्मूले पे ही पूछा जाए, पीटरसन फॉर्मूले में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि ये जो फॉर्मूला गिवन है ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला निकल के किसके लिए आता है, वीपी बाई वीसी
मस्ट बी ग्रेटर देन 1.8। क्लियर। इसके अलावा रेडियस की जो वैल्यू होती है वो भी अप्रोक्सीमेटली 0.25 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये मतलब जो रिसर्च किया गया उस रिसर्च से ये सारी चीजें निकाली गई कि रेडियस की वैल्यू भी 0.25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। क्लियर। वीपी बाई वीसी भी क्या हो, 1.8 से ज्यादा हो। जो फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी का जो डेविएशन हो वो 25 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए। तो पावर फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज पे होता है, तो वो तो इन बिटवीन है ही। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको फिक्स फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये सारे कंडीशंस पुट करके ये रिसर्च किया गया और ये फॉर्मूला आपका निकाला गया। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा, क्या फॉर्मूला है कोरोना लॉस का। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पीटरसन फॉर्मूले की तरफ। पीटरसन फॉर्मूला, पीटरसन ने भी बहुत सारे रिसर्च किए इसके पीछे और तब जाके उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। तो इस ये फॉर्मूला किस केस में आता है, वीपी बाई वीसी की वैल्यू लेस देन 1.8 हो। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है कोरोना लॉस का, ये पीसी इक्वल टू होता है 1.11066 इंटू 10 पावर -4 इंटू वी एफ इंटू वी स्क्वायर अपॉन एल एन डी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू एक फैक्टर आ जाता है। ये फैक्टर डिपेंड करता है, जहाँ पे एफ जो होता है वो डिपेंड करता है वीपी बाई वीसी के रेशियो पे। ये इसकी यूनिट भी किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर ही होता है। और जो एफ होता है, एफ जो फैक्टर एफ की वैल्यू होती है, फैक्टर एफ डिपेंड्स ऑन रेशियो वीपी बाई वीसी। यानी वीपी बाई वीसी का रेशियो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, आपका एफ का वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें इतने डिटेल में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि पीटरसन फॉर्मूला जनरली हम यूज नहीं करते। लेकिन अगर कंडीशन में क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में कभी कभी ये पूछ देता है कि मतलब कोरोना लॉस क्या होगा या फिर कौन सा फॉर्मूला हम प्रीफर करेंगे। तो उस केस में आप सिंपली वीपी बाई वीसी का रेशियो देख लिया करो और उसके हिसाब से आप बता सकते हो। हालांकि एकेटीयू में आपसे केवल और केवल फिक्स फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पीटरसन फॉर्मूले में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों मतलब फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है किसी भी कीमत में। याद करने के लिए बहुत मतलब ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। 241 इंटू 10 पावर -5 फ्रीक्वेंसी के साथ एफ प्लस 25 आता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कंपटीशन वगैरह में सीधे सीधे कोरोना लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि कोरोना लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं है। पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25। ये चीज ध्यान रखिएगा, एफ प्लस 25। यानी अगर किसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे, मान लो मैंने तुमको एक न्यूमेरिकल दिया कि 50 हर्ट्ज पे, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो मैंने तुमको एक न्यूमेरिकल दिया, एक क्वेश्चन दिया, इफ कोरोना लॉस एट 50 हर्ट्ज इज 25 वाट मान ले रहे हैं हम। ठीक है। देन फाइंड कोरोना लॉस एट 25 हर्ट्ज। लोग क्या करते हैं, सब कहते हैं कि कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो PC1 अपॉन PC2 कर दिया और इसकी वैल्यू क्या लिख के चले आएंगे, F1/F2। क्लियर। और PC1 हमने मान लिया कि PC1 हमारा क्या है, 25 वाट है। PC2 हमें निकालना है। F1 की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी हुई है और F2 की वैल्यू क्या दी गई है, 25 हर्ट्ज। क्लियर। इसको हमने PC1 मान लिया तो ऑब्वियस सी बात है F1 हो गया और ये आपका F2 हो गया। इसके अकॉर्डिंग PC2 निकालना है हमें। ये 2 आ गया और इसको हमने कैलकुलेट किया तो PC2 की वैल्यू आ गई 12.5 वाट। ये क्या है आपका, ये गलत हो गया। दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये एक रॉन्ग अप्रोच। आपने फॉर्मूले में क्या देखा है कि पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25। तो मैं ये 2 नंबर में क्वेश्चन मतलब मैं तो पूछ ही सकता हूँ
यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों में क्वेश्चन आ सकता है कोरोना लॉस से रिलेटेड कि आपको एक फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू दे दी और दूसरी फ्रीक्वेंसी से आपसे वैल्यू पूछ ली। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, PC1/PC2 इक्वल टू F1 प्लस 25 अपॉन F2 प्लस 25 करना पड़ेगा। क्लियर? तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 50 प्लस 25 अपॉन यहाँ पे 25 प्लस 25। क्लियर? ये आ जाएगी 75 अपॉन 50। क्लियर? PC1 की वैल्यू कितनी है मेरी 25 वॉट अपॉन PC2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 75/50, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और PC2 की वैल्यू क्या आ गई 50/3 वॉट। देखो यहाँ भी आसानी से 12.5 वॉट आ रहा है, लेकिन ये गलत वैल्यू है। सही वैल्यू क्या होगी 50/3 वॉट के बराबर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग बताने के बाद भी गलती करते हैं। तो हमें देखना कि फॉर्मूले में एफ प्लस समथिंग है या सिंपली एफ है। क्लियर? तो पीक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोरोना लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस 25 होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर अपने दिमाग में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एफ इज द फ्रीक्वेंसी, del is the air density correction factor, r is the radius of conductor, d is the space between the conductor, vp is the per phase voltage of the line, लाइन का पर फेज वोल्टेज है ये, और वीसी आपका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होता ही होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखते हुए आपको सारी चीजें करनी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस। क्या क्या फैक्टर जो है वो कोरोना लॉस को अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो जो कोरोना लॉस होता है उसको अफेक्ट करने के लिए तीन कंडीशन मेजर होते हैं। इन तीन कंडीशन में सब पार्ट आ जाते हैं। अगर हम देखें, अगर मैथमेटिकली भी फॉर्मूले को देखो तुम लोग, तो फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, सप्लाई वोल्टेज आ रहा है जो कि इलेक्ट्रिकल टर्म है, रेडियस आ रहा है, स्पेस बिटवीन द कंडक्टर आ रहा है जो कि मैकेनिकल टर्म है, यानी उसके अलावा आपका क्या आ रहा है, एयर डेंसिटी फैक्टर भी आ रहा है, और जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज में फाउल वेदर कंडीशन की वजह से जो 0.8 VC हो जा रहा है वो भी कंडीशन आ रहा है। क्लियर? तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। फाउल वेदर कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यानी तीन मेजर चीजें हैं जिसपे आपका कोरोना लॉस इफेक्ट करता है, यानी फैक्टर इफेक्ट करते हैं कोरोना लॉस को। वो तीन चीजें हैं। पहला है आपका एटमॉस्फेरिक फैक्टर। क्लियर? सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रिकल फैक्टर, जो आपके इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स हैं वो, एंड थर्ड वन इज द जो कंडीशन ऑफ लाइन फैक्टर, यानी मैकेनिकल जो फैक्टर है वो, कंडीशन ऑफ लाइन फैक्टर। ये तीन मेजर फैक्टर होते हैं जिसपे ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं। तो हम एक एक करके सारे फैक्टर को देखते जाएंगे और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक फैक्टर की, तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर को हमने देखा है, तो वहां पे क्या आता है, पहला चीज प्रेशर आया। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो एयर डेंसिटी फैक्टर जो होता है यानी डेल, डेल में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक प्रेशर होता है। क्लियर? तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक प्रेशर है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेल की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो अगर प्रेशर बढ़ाया हमने तो डेल की वैल्यू बढ़ी, अगर मैंने बी को बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल की वैल्यू मेरी बढ़ी। और जब डेल बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर डेल बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, फॉर्मूले को देखो। अगर डेल की वैल्यू बढ़ी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हेलो, कोरोना लॉस एफ घटेगा प्लस पीसी। 25/डेल है। अगर डेल की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, प्रेशर बढ़ गया, डेल की वैल्यू बढ़ गई, डेल की वैल्यू बढ़ने पे क्या होगा, कोरोना लॉस डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज करेगा। ठीक है, और प्रेशर किसको अफेक्ट कर सकता है इसके अलावा,
और प्रेशर किसको इफेक्ट करेगा, कौन बताएगा? VC को। हेलो, बीसी, वेरी गुड। देखो यहाँ पे दो चीजें हमें मतलब ध्यान में रखनी है। एक तो आपका जो पीसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीपी माइनस वीसी स्क्वायर है, मैं मैकेनिकल टर्म में नहीं जा रहा हूँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल। क्लियर? तो मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं वीसी को देखूं तो वीसी क्या है? वीसी क्या है वैल्यू? आर जी नॉट डेल एम एल एन डी बाई। क्लियर? यानी वीसी जो तुम्हारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल। डेल बढ़ा तो वीसी की वैल्यू बढ़ी। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं प्रेशर के बारे में बात करूँ, एक एक फैक्टर को मैं लेकर चलूंगा। पहले मैंने एटमॉस्फेरिक फैक्टर लिया है, उसमें प्रेशर लिया है,